हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जेई एडवांस 2026 का पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों आज डिस्कशन करते करते हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए ऑलरेडी मैंने ऑप्शंस बोर्ड पर ड्रॉ कर रखे हैं, दैट ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिया गया है रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, जिसमें मेन टॉपिक अगर बोला जाए तो वो बोला जा सकता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, फिर आराम से इनके चार ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी में से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। चलिए तो डिस्कशन करते हैं। दैट क्वेश्चन इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यह है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड्स शुड बी सेम। करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है उस ग्लास का एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है सरफेस का 20 सेंटीमीटर ईच, यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, दैट इज 20 सेंटीमीटर ही है। इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL। एक लिक्विड में डिप कर दिया जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, NL दे रखा है। करेक्ट प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर। पावर के वेरिएशन को आपको बताना है कि भैया अगर लेंस को डिप कर दिया जा रहा है किसी भी लिक्विड में तो क्या होगा, उसका पावर बढ़ेगा, घटेगा कि कैसा हो जाएगा। ठीक है, इन द यूनिट ऑफ डायोप्टर डी, उसका जो पावर है उसका यूनिट क्या है, डायोप्टर है, डायोप्टर यानी डी है, एज अ फंक्शन ऑफ NL। ठीक है ना, जो कि किसका फंक्शन है, NL यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में ड्रिप किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने जाए तो ऑप्शंस को बिना देखे तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। तो हमको ये पता चलता है कि भाई हमारे पास एक है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इस वाले कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। दैट इज पॉजिटिव साइड है, दैट इज ऑप्टिक सेंटर से। ठीक, R2 यानी ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जिनको अगर मैं ये ट्रीट कर लूं कि ये R ही है तो आप ऐसा बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर R, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, और क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू दी रहती है। जो भी वैल्यू हमें दी रहती है वो दी रहती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो ये ग्लास का दे रखा है ना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यानी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम वो दे रखा है, कितना दे रखा है, इट्स 1.5। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। और किसी भी चीज की आवश्यकता है नहीं, तो अभी सिंपल सा करना क्या है, हम लोग जानते हैं दैट इज पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकालना है। तो पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आएगा कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला हम जानते हैं, इट्स 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड (1/R1 (1/R2)। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। यहां पर मैंने म्यू यूज कर लिया है, NL और NG ही यूज करेंगे। तो मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूले को, दैट इज 1/f इज इक्वल टू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड (1 अपॉन), यहां पर देखो पॉजिटिव का R है तो पॉजिटिव सेट कर देते हैं, यहां पर निगेटिव का R है तो निगेटिव सेट कर देते हैं। तो यहां से हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, ये हो जाएगा 2/R, ये हो गया 1/f। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं दैट इज 1/f, दिस इज यूज्ड एज पावर ऑफ लेंस, इसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पावर का रिलेशन आ रहा है दैट इज इससे कुछ इस तरीके से।
अब क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज रख सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, इट्स 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमें पता नहीं है, -1 इंटू 2 अपॉन आर। ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर को रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन एफ करते हैं, दैट दिस एफ शुड बी इन मीटर। एफ किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, क्योंकि तभी हमको यूनिट मिलेगा डायोप्टर, दैट इज मीटर इनवर्स। अदरवाइज इसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, दिस इज फोकल लेंथ इन मीटर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी किस में रखना होगा, दैट इज मीटर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कर लेते हैं। यहां पर ये 20 सेंटीमीटर दे रखा था, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2/20 इंटू कर देता हूं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू आ जाएगा 10। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है। अब देखो जरा यहां से ध्यान से, अगर मैं इस 10 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू 15/NL -10। ठीक है, इसका 10 का क्या कहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हमें तो वेरिएशन चाहिए पावर का, किसके सेंस में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के सेंस में। तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है जो कि किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन से, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी ये कर्व, ये जो वेरिएशन होगा पावर का, वो तो स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब वैल्यूज भी रख के वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन तो देखो, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इनकी वैल्यूज रख के कुछ वैल्यूज देखते हैं, जैसे यहां पर 1 पर दे रखा है 5, 1 पर दे रखा है 5, तो चेक करके देखते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड को 1 रख देते हैं, दैट इज NL इज इक्वल टू 1, तो पावर का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसकी जगह पर अगर हम 1 रख दें तो 15 - 10 वो आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कम हुआ तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पावर कैसी है, पॉजिटिव है। फिर यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज 1, प्लस का 5। सेम इसी तरीके से दूसरा, अगर हम NL इज इक्वल टू 1.5 ही ले लेते हैं तो क्या पता करते हैं, क्या 0 यहां पे आ रहे हैं क्या, तो P इज इक्वल टू आ जा रहा है 0, यानी यहां पर अगर 1.5 रख दें तो 10 टाइम्स में कट जाएगा और 10 - 10 ये बन जाएगा 0, यानी आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज 1.5 और 0। तीसरे की बात करते हैं फटाफट, तो अगर हम यहां पर n को ग्रेटर ले लें, दैट इज ले लेते हैं वैल्यू 2, तो 2 पर अगर वैल्यू ले लें तो p का वैल्यू आ जाएगा, इसमें वैल्यू अगर हम सेट कर दें तो यहां पर आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा इट्स -2.5। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, -2.5। ठीक है, तो वैल्यूज तो हमको मिल रही है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भाई यहां पर मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिल रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए की तरफ हम बहुत तेजी से चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, जैसा आपके IIT ने भी रिस्पांस की दिया है, उसमें भी ऑप्शन ए को ही मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट बताया है। ए और बी ऑप्शन दोनों को दिया है, बी कैसे जस्टिफाई लोग कर रहे हैं उसको जरा देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अगर हम इनका ना डबल डेरिवेटिव्स भी निकाल लें तो वो भी मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव, यानी वो होगा कैसा, कॉनकेव तरीके का ही होगा, ये बात भी क्लियर रहेगी।
तो उस पर तो चर्चा हो जानी चाहिए कि भाई ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा, ठीक है, ये या फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये आंसर कैसे करेक्ट हो सकता है, तो वहां पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं इस रिलेशन की, दैट इज आपको वहां पर लिखा है दैट इज P इज इक्वल टू, जैसे मैं इसके रेफरेंस से लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ओवर R। इस R की जगह पर बहुत सारे लोग F भी यूज कर रहे हैं, या फिर इसको यूज कर रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन F, कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है दिस इज यूज फॉर सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी दो मीडियम के बीच में अगर सिंगल बाउंड्री है तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसमें वैल्यूज को अगर सेट करना चाहूं तो ये वैल्यूज मैच नहीं होंगी, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, जैसे हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं और उसका रफ फोकल लेंथ फाइंड करते हैं इन कंपैरिजन टू दैट इज इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रीट करके, तो अगर हम वैसा करके निकाल भी लेते हैं तो हमें ये डाटा मिलने से रहा। अब इस वाले को प्रूफ करने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम ये करें कि इस वाले एक्सप्रेशन को, जो हमें वैल्यूज तो मिल रही है ना, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज कर ले, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो मे बी आपको ये ग्राफ मिल जाए और वो स्ट्रेट लाइन जैसा मिल जाए, नेगेटिव स्लोप हमको मिल जाए,